भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री, मिर्जापुर की लोकप्रिय सांसद और एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के माननीय सांसद और इसी माटी के सपूत श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी, माननीय सांसद कौशाम्बी श्री विनोद सोनकर जी, जिलाध्यक्ष अपना दल रामलोटन बिंद जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, माननीय विधायक गण श्री रत्नाकर मिश्रा जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्री विनोद कुमार विंद जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और 48 डिग्री टेम्परेचर में भी जिस उत्साह के साथ यहां पर उपस्थित हैं हमारे मिर्जापुर संसदीय सीट से जुड़े हुए 96 विधानसभा और अगल बगल के आप सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में आपका जो ये उत्साह है, इसको ये 48 डिग्री भी डिगा नहीं पा रही है, बल्कि और उत्साहित कर रही है। मैं इसके लिए आपके द्वारा जो पसीना बहाया जा रहा है, बहनों और भाइयों, इसका आभार यहां पर आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आपको रिटर्न करेगी। और इसी के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आज मुझे यहां पर आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, आपने अच्छी जगह 2014 में वोट दिया, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। आज हमारा मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारे मिर्जापुर में क्या नहीं है, क्या नहीं है। इस भीषण गर्मी में कभी ये क्षेत्र पानी के एक एक बूंद के लिए तरसता था। आज हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है और आप देखना बहुत शीघ्र जल की समस्या का स्थायी समाधान इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी, ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष तो हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। हमारे यहां का नौजवान, मुझे याद है जब यहां का नौजवान पढ़ने के लिए जाता था, चाहे वह हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री
माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हों, इन सबको मिर्जापुर के बाहर जाना पड़ा था। कोई गोरखपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रह करके पढ़ने के लिए जाता था। साधन के अभाव थे, तब भी मेहनत करके पढ़ते थे। और अब तो हमारा मिर्जापुर कह पाएगा हमारे पास में विश्वविद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के डिग्री लें, अच्छी डिग्री लें। बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की, या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो, या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। और बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महा घोटाले का, और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान, क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। घर के अंदर घुस करके मारने की हिम्मत रखता है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों की माद में घुस करके निकालता है, उसको पाताल लोक से भी निकाल करके ला करके पटक करके मार करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करना जानता है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है, और साथ साथ विकास के कार्य, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत जैसी ट्रेन, वाटरवे की सुविधा भी है, रोपवे की सुविधा भी विकसित हो रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी में मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह संकल्प भी साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT जैसे संस्थान भी स्थापित हो रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इन सब के साथ साथ गरीबों का भी कल्याण हो। मैं कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का राग क्यों अलापते हो, और इतना ही अगर पाकिस्तान से मोह हो
तो भारत के बोझे मत बनो। भारत से बाहर वहां पाकिस्तान जाकर के देखो थोड़ा। पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों की पेट नहीं भर पा रहा है। 23 करोड़ की आबादी भूख से बिलख रही है पाकिस्तान में, और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर करके खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी के नेतृत्व में भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, अभी तक तो 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, कभी कांग्रेस की सरकार कहती थी कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे 15 पैसा जाता है, बाकी 85 पैसा एक कांग्रेस के दलाल, समाजवादी पार्टी के दलाल खा जाते थे। आज मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए। दिल्ली और लखनऊ से आने वाला पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है, बीच के मध्यस्थ समाप्त। किसान को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण, और हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी पहुंच गया है। हम लोगों ने तो यूपी में व्यवस्था की है, जितने भी उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारी हैं, होली और दीपावली में उनको एक एक भरा हुआ सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, और हम उपलब्ध करा रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, और यहां 96 में तो कोल जाति के जितने भी परिवार हैं सबको हमने एक एक मकान उपलब्ध करवा दिया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, बचे हुए लोगों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, कोई भी आवास विहीन नहीं रहेगा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा है, सम्मान है, विकास है, और गरीब कल्याण भी है। ये सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं, और साथ साथ आपकी आस्था को भी सम्मान है। याद करिए अयोध्या में रामलला का मंदिर, अयोध्या में रामलला का मंदिर क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते क्या? आप याद करिए, जब आप या आपके पूर्वज नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना, तो ये लोग हंसते थे। सड़कों पे आप उतरते थे तो आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, अनावश्यक प्रताड़ना होती थी। और आज तो नारा नहीं, हकीकत है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। हो गए ना? कोई संदेह? अब तो रामलला विराजमान हो गए हैं। और याद करिए, अयोध्या में रामलला विराजमान होने के पहले मोदी जी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पे किया है। अयोध्या में जितने यात्री विश्रामालय हैं, 5000 यात्रियों के लिए हम लोगों ने सरकारी यात्री विश्रामालय और रेन बसेरा बनाए हैं। उन रेन बसेरों का नाम क्या है? भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे वनवास के लिए, तो बहनों और भाइयों, उन्होंने पहला विश्राम किया था निषाद राज की यहां। तो हम लोगों ने तय किया जितने विश्रामालय बनेंगे ये सब निषाद राज के नाम पर होंगे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में हर विश्रामालय निषाद राज के नाम पर। भगवान राम को जंगल में जूठे वेर खिलाया था माता सबरी ने। भोजनालय, फ्री भोजनालय अयोध्या के माता सबरी के नाम पर चल रहे हैं। बहनों और भाइयों,
एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं और जंगलों में वनवास में जब गए थे भगवान राम, तो भगवान राम ने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। क्या कहा था? निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। उन्होंने कहा था कि मैं इस पूरे भारतवर्ष को, पूरे आर्यावर्त को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करूंगा। और देखा आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। और जब मोदी जी वहां काम कर रहे थे तो हमने भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करेंगे। सभी माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल गई। अब मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाती है और दूसरी तरफ माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए जाती है। मुझे बताओ, माफिया के प्रति संवेदनशील लोगों के साथ खड़े होंगे या राम भक्तों के साथ खड़े होंगे? और यही नहीं, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी तो भव्य बन रहा है। और इस बार तो मैंने सुना 35 लाख श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए नवरात्रि में आए थे। 35 लाख लोग। और कॉरिडोर पूरा होने दीजिए, ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंचेगी। 1 करोड़ तक। और याद रखना, जब 1 करोड़ तक पहुंचेगी तो तब मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद तो हम सब पर है। याद रखना, तब हमारे विधायक पंडित जी की ही, इनको ही मुनाफा नहीं कमाना है। यहां टैक्सी वाला कमाएगा, होटल वाला कमाएगा। होटल उनका भी है, कॉरिडोर में उनका होटल भी गया है। लेकिन हर एक फूल पत्ती बेचने वाला कमाएगा, हर दुकान वाला कमाएगा, नाव वाला कमाएगा। और बहनों और भाइयों, हमारा मिर्जापुर और विंध्यवासिनी धाम के साथ साथ इस पूरे जनपद का नाम होगा। देश और दुनिया के लोग जब यहां पर आएंगे, और इसीलिए हम आए हैं आज आपके बीच में। मैं इसीलिए आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पे अभी जब मैं मंच पे आया तो आपकी सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने मिर्जापुर की पहचान के लिए मां विंध्यवासिनी का चित्र भी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहां का जो पीतल का उत्पाद है, उस उत्पाद को, इस प्रोडक्ट को भी मुझे उपलब्ध कराया। उसकी ब्रांडिंग अनुप्रिया जी देश में कहीं भी जाती हैं, मिर्जापुर की इस पहचान को मजबूती के साथ वहां पर रखने का काम करती है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, यह तय है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरे देश के अंदर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ चुनाव के दौरान। अब तो चुनाव को मात्र 3 दिन बाकी रह गए हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक ही आवाज है, चारों ओर एक ही स्वर गूंजा रहा है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडी गठबंधन चारों खाने चित्त हो जाता है। इनको कुछ भी इनकी समझ में नहीं आता क्या करें। तो बहनों और भाइयों, इन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया, और झूठ भी किस कदर। देखो, कारनामे उनके, लेकिन दोषारोपण इधर कर रहे हैं। इनका घोषणा पत्र कहता है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और एनडीए भी यही कहता है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के भाइयों का आरक्षण को बंदर बांट नहीं होने देंगे, उसमें डकैती नहीं पड़ने देंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बेनकाब करेंगे। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप?
तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबके रहना पड़ेगा। ये भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत तालिबानी शासन को और शरीयत के कानून को मानने वाला देश नहीं बन सकता है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। याद करिए, याद करिए इनके कृत्यों को। अभी पश्चिमी बंगाल के अंदर इनकी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों के 118 जातियों को दे दिया था। हाई कोर्ट ने वहां पर उसको खारिज किया, कहा कि नहीं, भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। ओबीसी का आरक्षण, पिछड़ी जाति के लोगों का आरक्षण केवल पिछड़ी जाति को ही प्राप्त होगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति का आरक्षण मुसलमानों को बांट दिया है। आंध्र प्रदेश में पहले ही बांट चुकी है। और समाजवादी पार्टी वो तो सत्ता के बाहर है, अन्यथा 2012 और 2014 में उन्होंने भी अपनी घोषणा पत्र में कहा था। और बहनों और भाइयों, इन्होंने तो दंगाइयों की रीढ़ तोड़ने वाली पीएससी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी उत्तर प्रदेश में। और तो जब हम लोग आए हैं, हमने फिर सभी कंपनियों को बहाल किया है। और अब तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। आपने 14 और 19 में अच्छा फैसला लिया तो विकास आया, हर घर नल की योजना आई, बाण सागर की परियोजना आई, विश्वविद्यालय आया, मेडिकल कॉलेज आया, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर आया, मां गंगा पे इस पार से उस पार जाने के लिए पुल भी मिले, रेलवे की सौगात भी मिली, पेंटून ब्रिज भी मिले, हाईवे भी मिले, गांव गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। और 48 डिग्री टेम्परेचर में आपका यह उत्साह बताता है कि विकास की अन्य आकांक्षाओं को भी अनुप्रिया जी के नेतृत्व में मिर्जापुर और सोनभद्र पूरा करेगा। और इसीलिए आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपका जो पसीना है, आपका जो उत्साह है, विकास को बुलेट ट्रेन की स्पीड से मिर्जापुर को आगे बढ़ाएगा। हमारा मिर्जापुर भी अब लखनऊ की तरह, वाराणसी की तरह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके, आधुनिक बन करके, एक नई आभा के साथ देश के अंदर जगमगाएगा। और इसी के लिए आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी ने अपना दल के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को कप प्लेट पर, क्या चुनाव चिन्ह है? मोदी जी जिससे चाय पीते हैं, याद रखना, कप और प्लेट। क्या है चुनाव चिन्ह? कप और प्लेट। कप और प्लेट पर यहां पर भी और रावड़सगंज में भी हमें एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे, भेजेंगे, भेजेंगे। दोनों हाथ लगा के आश्वस्त करिए। बहनों और भाइयों, 3 दिन का समय हमारे पास बाकी है। 3 दिन में आप में से कितने लोग हैं जो 3 दिन देश को देने वाले हैं? लोकतंत्र के लिए समर्पित इस महापर्व के लिए कौन लोग 3 दिन का समय देंगे? बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी, प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में
जितने सदस्य हैं इनसे संपर्क करिए। 3 दिन में 30 घर, 30 घर का मतलब 150 वोटर, 150 मतदाताओं के साथ आपका सीधा संवाद करेंगे। 150 मतदाताओं से संवाद अगले 3 दिन के अंदर करेंगे। और चुनाव के दिन पहली जून को 10 बजे के अंदर उन सभी 150 मतदाताओं से मतदान कराना है। कराएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।